इलेक्शन में शेर ने मैदान मार लिया। कौमी असेंबली की तमाम 6 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। हरिपुर में उमर अयूब की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने आजाद उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया शहर नाज को शिकस्त दी। NA 129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हराया। NA 96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर से जीत गए। NA 104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद ने आजाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। NA 143 चिचावतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी तो फैल जट ने आजाद उम्मीदवार जरार अकबर को हराया। NA 185 DG खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लखारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। PP 203 चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हराया। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार अयास खान न्याजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान राजा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी को हराया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दार जजेस हैं। आज फैज हमीद और ना जज हैं जो इन्हें जितवाते थे। फैज और ना जज तो मकबूलियत की कलई सब पर खुल गई। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनरी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। इनका बयानिया झूठा, चोर, गिरबान पकड़ लूंगा के अलावा क्या होता है? PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानिया से तंग आ चुके हैं। फैज हमीद और बाबा डैम ने एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया था। एक बुत तख्लीक करके पूरी रियासत ने उसे पावर दी। मसनूई तौर पर तैयार बुत की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। शेल्फ लाइफ खत्म हुई तो बुत धड़ाम से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर हैं। तकियों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत जादू टोने पर चलाई गई। आलमी इदारे लिख रहे थे मुल्क जादू टोने पर चल रहा था। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असेंबली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असेंबली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त, 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अराकीन दरकार होते हैं। हम जीत चुके थे, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, रिजल्ट रोक कर धांधली की गई। हरिपुर के अवाम ने शहरनाज उमर अयूब पर एतमाद किया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम धांधली के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामद कुनिंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतालिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। टेक्निकल ताउन फ्राहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मंसूबा होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ईरानी मशीर कौमी सलामती पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक। मुदस्सर टीपू का एक्स पर बयान। कहा दौरा दोनों मुल्कों में वसी और मुसलसल राबतों का हिस्सा है। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। दौरा पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान खित्ते में हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरानी मशीर कौमी सलामती अली लारेजानी का पैगाम। कहा ईरान और पाकिस्तान खित्ते में पायदार सलामती के दो अहम और मौसर ममालिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक की वजारत इंसाफ के दरमियान अदालती तरबियत, कानूनी इस्लाहात और तकनीकी तरक्की में ताउन बढ़ाया जाएगा। रियाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अदालती मयार, डिजिटल तब्दीली और इंसाफ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद अल समानी से मुलाकात। ईरान के वज़ीर इंसाफ डॉक्टर अमीन हुसैन रहीमी से भी मिले। बाहमी कानूनी ताउन और इदारा जाती रवाबित को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। वफाकी आईनी अदालत ने 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत जजेस की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट बार और बानी पीटीआई के अलावा दीगर अपील कुरंदगान की अपीलें भी खारिज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस सुमन रफत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वफाकी अदालत ने वानी पीटीआई से हिदायत के लिए मुलाकात की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती जिस अदालत से सजा हुई वहाँ मुलाकात के लिए रुजू करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमा बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क देते हुए कहा हम फेस देखकर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। कहा गया कि हड़ताल थी मगर मेरी अदालत में तो केस लगे थे। वकील लतीफ कोसा ने कहा हड़ताल भी हम अदालत की इज्जत के लिए करते हैं। मैं केस में सीनियर वकील हूँ मगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी।